हाँ, क्योंकि आज इसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं। आज 18 प्रकार की बीमारियों पर काम कर रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। सोचिए, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा दवाइयां खानी पड़ेंगी, लेकिन आज ये पॉसिबल है कि बिना दवाइयों के, जी हाँ, पूरी तरीके से आप जीवन को जी सकते हैं। दवाइयां बंद कर सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं, और इसमें गांव आपकी मदद करता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। चाहे हम स्किन की परेशानियों पर बात करें, उसमें काम करता है। चाहे हम थायराइड है, बीपी की परेशानी है, डायबिटीज की परेशानी है, दिल की बीमारियां हैं, या फिर पाचन संबंधी बहुत कॉमन परेशानियां, इन सब पर गामा काम कर रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, मैम ये तो कलयुग की संजीवनी बूटी है। बिल्कुल है, क्योंकि आज कलयुग को स्वस्थ बना रही है। हमारे भारत में जो आज बीमार लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको स्वस्थ बनाना आज संभव हो चुका है, और वो गामा के माध्यम से हुआ है। सोचिए, गामा ओरिजिनल आने से पहले क्या हम इतने बड़े अभियान पर इतने कॉन्फिडेंटली बात कर पाते थे कि हम भारत को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन आज ये प्रोडक्ट ने ये संभव करा है कि इस बात को हम बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके ऊपर सारे साइंटिफिक डेटा हमारे पास है, और ये प्रोडक्ट सच में जादू कर रहा है। जादू क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, स्वस्थ बनना लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि असंभव है, और कोई असंभव कार्य अगर कुछ हो जाए तो उसको हम कहते हैं असंभव का संभव हो जाना, यानी जादू हो जाना। और ये गामा ओरिजिनल ऐसे ही मिराकल कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन को स्वस्थ बना रहा है। तो अगर आज आप कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं, तो बेहतर तरीके से इस प्रोडक्ट पर, बेहतर तरीके से इस स्वास्थ्य रक्षा के अभियान पर काम कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ रोड मैप, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और कार्य करने के तरीके को समझकर फील्ड में अपनाना है। तो आइए, सबसे पहले जब हम कार्यों पर बात कर रहे हैं तो पहले ऊपर से विचारों कितना पर दिन बात की था? जाए। और यही है सबसे पहला नियम, वो है माइंडसेट को ठीक करना। देखिए, ये बात कहा जाता है, विचारों से बनते हैं कार्य। आपके विचार, आपके थॉट्स का सीधा इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके एक्शंस पर। आप क्या करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हैं। और इसीलिए विचारों को ठीक करना जरूरी है, अगर आप अपने कार्यों को ठीक करना चाहते हैं। अब गामा ओरिजिनल से जुड़े हुए मैम क्या माइंडसेट हमें रखना चाहिए, ये हमें जरूर समझाइए। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करवाना चाहूंगी। आप सोचिए, गामा ओरिजिनल भारत में तो अभी नया आया है, 2020 में इसको लॉन्च किया है। लेकिन क्या ये विश्व भर में नया है? नहीं। विश्व भर में 1954 से जापान में ही गामा ओरिजिनल की खोज की गई थी, और तब से लेकर आज तक इसका विश्व में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्राइसेस को चेक करें, तो आपको सामान्यतः ये मिलेगा कि गामा ओरिजिनल 2000 से 5000 तक की रेंज में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है। तो प्राइस तो बहुत हाई है मैम। इतने हाई प्राइस का गामा ओरिजिनल भारत का एक कॉमन व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। तो हमारे भारत के गामा ओरिजिनल पर आइए चलते हैं। हमारे भारत का गामा ओरिजिनल प्राइस में अगर हम चेक करेंगे तो कितने का मिलता है? एमआरपी हमें 680 रुपए का, और हमें डीपी प्राइस लगभग 480 रुपए का मिल जाता है। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। आप कहेंगे कि मैम इसका प्राइस इतना कम कैसे है? तो 5 गुना कम प्राइस में हमें मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अनुसार। तो क्या इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं करना है? इतने अफोर्डेबल प्राइस पर भारत में लॉन्च ही क्यों किया गया है? तो हमारे मन में सबसे पहला शक आता है कि शायद क्वालिटी में कोई इश्यू होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, क्वालिटी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बल्कि 102% का प्योरिटी स्टैंडर्ड जापान की सरकार ने भारत के गामा ओरिजिनल को दिया है। और हैदराबाद एनआईएन की स्टडीज कहती है कि ये सेफ न्यूट्रास्यूटिकल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और क्वालिटी में बेहतर है। अब आप कहेंगे मैम ठीक है, क्वालिटी अगर इतनी अच्छी है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार, तो क्वांटिटी में क्या पता कमी हो, क्या पता ये कम मात्रा में हमें मिल रहा हो, एक कैप्सूल के अंदर इसमें कम मात्रा मिल रही हो। और इस बात को समझाने के लिए दोबारा कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो आपको गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ज्यादातर एक कैप्सूल के अंदर 25 mg, 60 mg, ज्यादा से ज्यादा 100 mg आपको मिल जाता है। लेकिन हमारे भारत के गामा ओरिजिनल के अंदर
150 mg आपको मिल रहा है। सोचिए एक कैप्सूल के अंदर कितना मिल रहा है आपको, 150 mg। तो क्या ये क्वांटिटी में कमी है इसमें? नहीं। लेकिन मैम प्राइस इतना कम क्यों है? क्योंकि इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ। इसको प्रॉफिट पर्पस के साथ लॉन्च नहीं किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का है कि हम भारतीयों को रोग मुक्त स्वस्थ बनाएं, और स्पेशली जो मिडिल इनकम क्लास का व्यक्ति है, जो लोअर मिडिल इनकम क्लास का व्यक्ति है, भारत का जो सामान्य नागरिक है, वो इसका इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए हर किसी के बजट में फिट होने लायक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग रखा गया है। इसलिए बहुत जरूरी है आप ये बात समझें, क्योंकि इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च जब इस ऑब्जेक्टिव के साथ करा है, इस माइंडसेट के साथ करा है, इस उद्देश्य के साथ करा है, तो आपको भी उसी उद्देश्य के साथ काम करना होगा। ये प्रोडक्ट लोगों के जीवन को बदल सकता है। इस प्रोडक्ट से उनका जीवन बेहतर बन सकता है। आप उनको स्वस्थ जीवन, दवा मुक्त जीवन देने के लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकते हैं। और इसीलिए हमेशा गामा को प्राथमिक उद्देश्य के साथ दें कि मदद के भाव से आपको गामा देना है, लोगों को स्वस्थ बनाने के भाव से गामा देना है, और उनको तब तक उनका साथ देना है इस जर्नी में जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर आप इस प्रकार के, इस मदद के भाव के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम करने का तरीका बहुत अलग होगा, क्योंकि आप उनको सच में स्वस्थ बनाना चाहेंगे। आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि आप एक समाज सेवक की तरह काम करेंगे। आप एक स्वास्थ्य सलाहकार की तरह काम करेंगे, और स्वास्थ्य सलाहकार जब तक अपने क्लाइंट्स को पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं बना देता, तब तक वो उनका साथ नहीं छोड़ता है। और आपको भी ऐसा ही करना है। तो एक सेल्स पर्सन से बेहतर बनना है, उसके लिए एक स्वास्थ्य सलाहकार की तरह काम करिए, और उसके लिए मदद का भाव रखना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ गामा दे, इस अभियान के रूप में लें इस गामा ओरिजिनॉल को। जी हाँ, ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक अभियान है, कलयुग की संजीवनी बूटी है। तो क्यों ना इसको हम घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को स्वस्थ बनाएं। आज स्वास्थ्य रक्षा के मिशन पर हम काम करें, जो आप जानते हैं कि आरसीएम का भी सबसे पहला उद्देश्य है और एपी ऑर्गेनिक्स का उद्देश्य है। तो अभी हमने माइंडसेट के ऊपर बात कर ली, अब हमने अपने विचारों को फिल्टर कर दिया और सही विचारों को अपना लिया है, सही उद्देश्य के साथ हमने काम करना सीख लिया है। अब आइए बात करते हैं एक्शन मोड में। जब आप एक्शन मोड में आएंगे तो आप 3 स्थितियों से होकर गुजरेंगे। और ये 3 स्थितियां क्या बताती हैं? बातचीत। एक्शन मोड का मतलब क्या? आप बातचीत करेंगे। बातचीत की 3 स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी से वन ऑन वन बात करें, व्यक्तिगत रूप में बात करें। हो सकता है आप ग्रुप को संबोधित करें, आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गांव के ऊपर बता रहे हैं, स्वास्थ्य अभियान के ऊपर बात बता रहे हैं। तो तब क्या, किन किन चीजों का ध्यान रखना है? और तीसरी और सबसे बड़ी स्थिति, डॉक्टरों से बातचीत करना। अच्छा, अब सेशन में हमारे बीच में काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तीसरी स्थिति पर कितने लोग पहुंचे हैं? कितने लोगों ने डॉक्टर से बात करना शुरू कर दिया है? इस स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा डॉक्टर्स को बनाना शुरू कर दिया है? आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने नहीं करा है वो नो लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लोग यस लिख रहे हैं। और बाकी वेरी गुड, नो भी आंसर आ रहा है। कोई परेशानी नहीं है साबिर सर, आज आपको सारे नियम बताए जाएंगे। सिकंदर सर, साबिर सर, सारे नियम बताए जाएंगे जिसके अनुसार आप डॉक्टरों से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। संजीव जी, तो बिल्कुल देखिए, कई लोग इस तीसरे चरण तक, तीसरी स्थिति तक पहुंचे हैं और कई लोग नहीं पहुंचे हैं। तो आज बिल्कुल आपको सही तरीका बताया जाएगा, डॉक्टरों से बातचीत करने का तरीका। तो आइए चलते हैं, तीनों स्थितियों पर एक एक करके बात करते हैं, एक एक नियम को समझते हैं कि इन नियमों का पालन करके आप सभी बेहतर तरीके से बातचीत करना सीख पाएंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए हमें? उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, लोग स्वस्थ हो जाए। और स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी ग्रोथ, आपका नेटवर्क, आपके पिंस चेंज होना, लेवल चेंज होना, ये सभी चीजें ऑटो पायलट मोड में जाएंगी। ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। अगर गाड़ी चल रही है तो वो अपने आप ही चलती जाएगी आगे, वो पीछे वापस नहीं आएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सक्सेस ऑटो पायलट मोड में पहुंचे, तो आज इन नियमों को ध्यान से सुनिए और अपने फील्ड में जरूर से जरूर अपनाइए, स्पेशली जब आप बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिगत बातचीत के नियम। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और वन ऑन वन बात कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना, किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है?
सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम कहता है कि हमेशा शुरुआत में ही आपको अपने माइंडसेट को क्लियर करके अपने क्लाइंट को भी ये बात बतानी है कि आप क्यों उनके बीच में आए हैं, क्यों उनसे बात कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, आप शुरुआत में अपना उद्देश्य नहीं बताते हैं और एकदम से प्रोडक्ट के ऊपर बारे में बात करने लग जाते हैं। आपके क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझते हैं कि आप भी शायद उन्हीं सेल्स पर्सन की तरह हैं जैसे और लोग आ रहे हैं, तो वो आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपको सेल्स पर्सन मान रहे हैं। लेकिन आप तो एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत में ही आपको किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, आपके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना आए। उसके लिए पहले से ही आपको अपने मिशन के बारे में उन्हें बता देना है कि आप क्यों उनके बीच में आए हैं। बताइए उन्हें कि मैं एक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूं और हम और हमारी पूरी टीम लोगों को स्वस्थ बनाने के मिशन पर काम कर रही है, दवा मुक्त जीवन देने के मिशन पर काम कर रही है, और इसी मिशन का मैं भी एक स्वास्थ्य सलाहकार हूं। तो आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं या आई हूं ताकि मैं आपको स्वास्थ्य पर सही जानकारी दे सकूं। क्या आपने अभी अपने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी उनको दी? नहीं। क्या आपने आरसीएम के बारे में जिक्र करा? नहीं। आपने सिर्फ उनको उद्देश्य बताया कि मैं स्वास्थ्य सलाहकार हूं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य पर काम कर रहा हूं और आपके बीच में आया हूं ताकि मैं आपको स्वास्थ्य पर सही जानकारी दे सकूं। मुझे आपके बारे में इनके माध्यम से पता चला कि इस प्रकार से एक अस्वस्थ व्यक्ति यहाँ पर है और उनको जरूरत है स्वस्थ बनने की। तो इस तरीके से जब आप शुरू करेंगे ना, डेफिनेटली वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड होगा, वो आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि वो आपको सेल्स पर्सन के नजरिए से नहीं बल्कि एक सलाहकार के नजरिए से देखने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद भी आपको प्रोडक्ट पर बात नहीं करनी है, आपको उनसे पूछना है। सलाहकार क्या करता है, अपने क्लाइंट्स को जानने की कोशिश करता है, तो आपको भी यही करना है। उनसे पूछिए कि उनका पूरी तरीके से किस प्रकार का दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक करते क्या है, उनको बीमारी क्या है, इसके बारे में उनको जरूर कहिए कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएं क्या बीमारी है, कब से है, कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, डोजेस क्या चलती हैं, और कितने डॉक्टर से उनका संपर्क रहता है, और इसके साथ साथ कैसे कैसे वो दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करवाते हैं, जांच कितनी करवाते हैं, रेगुलर जांच कब करवाते हैं, जो नॉर्मल बॉडी टेस्ट है वो कब करवाते हैं, इसके साथ साथ दिनचर्या कैसी है, सुबह से शाम तक कैसे रहते हैं, एक्सरसाइज करते कि नहीं करते, खाना कितनी बार खाते हैं, यानी उनके बारे में सब कुछ स्वास्थ्य के नजरिए से जानने की कोशिश करनी है। और जब आप ये जान रहे हो ना, तो आपको हेल्थ रिकॉर्ड साथ में बनाना है। एक डायरी रखिए अपने पास, ताकि आप अपने हर एक क्लाइंट की बातों को लिख सकें, और जहां वो परेशानी के शिकार हो रहे हैं, क्या वो गलत आदतें हैं, उनको मार्क करते रहिए। इस मार्किंग के माध्यम से आप उनको सही जानकारी दे पाएंगे कि इस आदत की जगह पर आप ये आदत अपना लीजिए, इसकी जगह पर ये कर लीजिए, लाइफस्टाइल में क्या करना है, डाइट में क्या करना है, इसके ऊपर सही जानकारी तभी दे पाएंगे जब आप उनकी जीवन शैली को जानेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनके बारे में जानिए, सहानुभूति के साथ सुनिए हमेशा, कभी भी किसी की प्रॉब्लम को कंपेयर नहीं करना है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, अगर कोई कहता है कि मुझे इतने लंबे टाइम से परेशानी है पाचन संबंधी, मुझे पेट खाली नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, और अगर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे कैंसर है, तो हम कैंसर वाले की बात को ज्यादा सीरियस लेते हैं। हमें लगता है अरे पाचन संबंधी बीमारी ही तो है, ठीक हो जाएगी अपने आप। इस प्रकार का नजरिया ना रखें। हमेशा जिसकी बीमारी होती है उसके लिए वो बीमारी बड़ी ही रहती है। आप में से कितने लोगों को जुकाम बुखार हुआ है, इस बात को समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगी थोड़ा। आप में से कितने लोगों को जुकाम बुखार हुआ है, थोड़ा मुझे बॉक्स में बताइए। कभी ना कभी तो जुकाम बुखार हुआ होगा आपको, के बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सभी को जुकाम बुखार हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। तो सभी को जुकाम बुखार हुआ है, तो जब याद करिए वो दिन जब आपको जुकाम बुखार हुआ था, परेशान हुए थे कि नहीं हुए थे आप? बिल्कुल हुए थे। हम तो इतने परेशान हो जाते हैं कि कब ये जुकाम हटेगा, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, छींक छींक के मैं थक गया हूं, या फिर बुखार होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं। तो सोचिए, जब ये छोटी छोटी वायरल बीमारियां आपको इतना परेशान कर सकती हैं, तो कोई व्यक्ति अगर इतने लंबे वक्त से पाचन संबंधी जैसी कॉमन बीमारी से भी परेशान होगा तो वो कितना ज्यादा परेशान होगा। तो किसी की भी परेशानी को कंपेयर नहीं करना है। जिसकी भी बातें आप सुने, सहानुभूति के साथ सुने, उनकी बीमारी को समझने की कोशिश करें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। दूसरा नियम है, समस्या को सरल शब्दों में जरूर से जरूर समझाइए। अब आपने उनकी पूरी बातों को समझ लिया, सुन लिया,
अब आपको बोलना है। तो आपको सबसे पहले उनकी बीमारी के बारे में उन्हें बताना है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप आम भाषा में कैसे समझा सकते हैं उन्हें कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की चर्बी है, एक प्रकार का बुरा फैट है, जो आपके खून में बढ़ती है जब, तो आपके रक्त की धमनियों के अंदर चिपकने लग जाती है। इसकी वजह से आपकी रक्त की धमनियां अंदर से ब्लॉक होती हैं और इसी वजह से आगे चलकर दिल पर असर पड़ता है। अगर आपने इतने सरल शब्दों में उनकी बीमारी उनको समझा दी, डेफिनेटली वो ये बात समझ जाएंगे कि आपको जानकारी है, आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक स्मार्ट काम करना है। आप में से कितने लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए कि मैम हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। यस मैम, बिल्कुल आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो अब आपको तीसरा नियम याद रखना है, वो है कि समस्या पे बनी हुई शॉर्ट वीडियो उनको दिखा दीजिए। अब इस शॉर्ट वीडियो के कई आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले ये जो शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी वो फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और आजकल बहुत सारी बीमारियों के लिए ये ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए बन रखी है, बीपी के लिए बन रखी है, शुगर जैसे कुछ कॉमन बीमारियां हैं उनके लिए ये सभी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं। और इन शॉर्ट वीडियोस का फायदा क्या है? इन शॉर्ट वीडियोस में डिटेल में बात की गई है। डिटेल में आपकी बीमारी के बारे में भी बता रखा है, डिटेल में यानी ऐसे शब्दों में जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। उसमें बीमारी के बारे में बता रखा है, बीमारी के कारण बता रखे हैं, और प्राकृतिक समाधान जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल और गामा, इन तीनों पे चर्चा हुई है। जब आप ये वीडियो उनको दिखाएंगे तो वो देख पाएंगे कि बिल्कुल समस्या के बारे में समझ पाएंगे, रिस्क फैक्टर समझ पाएंगे और समाधान को भी सुन पाएंगे। अब जब वो समाधान सुन रहे होंगे तो लाइफस्टाइल डाइट के ऊपर और प्लस उन्हें गामा और रिश्नॉल के बारे में इसी वीडियो में पता चलेगा। तो अभी तक मुझे बताइए कि इस तीसरे नियम तक पहुंचने में हमने क्या अभी तक किसी प्रोडक्ट या आरसीएम के बारे में बात की है? यस नो में मुझे आंसर करके बताइए, क्या अभी तक हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात की? क्या हमने आरसीएम के बारे में बात की? नहीं की। तो देखिए कितने कितने बेहतर तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करा, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद, ये थर्ड पार्टी के अप्रोच के बाद डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे कि ये गामा ओरिजिनॉल है क्या और ये कहाँ मिलेगा। वो आपसे पूछेंगे ये गामा क्या है, थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे बता दीजिए। नहीं तो अगर नहीं पूछते हैं तब भी आपको शॉर्ट वीडियो खत्म होने के बाद उनको डाइट, लाइफस्टाइल प्लस गामा के ऊपर जानकारी देनी है। जो बातें आपने वीडियो में सुनी वही बातें आपको बोलनी है। तो हो गया ना स्मार्ट वर्क? आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वीडियो दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा बातें जो आपका क्लाइंट है वो वीडियो में समझ जाएगा। अब गामा ओरिजिनॉल के बारे में जिक्र हुआ है उस वीडियो में, तो अब आप गामा का ओरिजिनॉल का परिचय दें उन्हें कि गामा क्या है। ये एक पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है, भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है और आज आपकी सभी प्रॉब्लम पर काम कर सकता है। इसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। आप उनको संक्षिप्त तरीके से बता दीजिए गामा के बारे में, कैसे इनकी बीमारी पर काम करेगा, इसको समझा सकते हैं तो डेफिनेटली समझाइए। अब है पांचवा तरीका, पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है कि इस्तेमाल करने का सबसे सरल तरीका उनको बताएं कि पहले गामा फिर खाना। ये एक पर्टिकुलर उनको कोड याद करवा दीजिए, ये फॉर्मूला याद करवा दीजिए कि पहले गामा खाना है फिर खाना खाना है। इसकी 2 से 4 कैप्सूल प्रतिदिन लेनी है। स्वस्थ व्यक्ति 2 कैप्सूल और अस्वस्थ व्यक्ति 4 से 6 कैप्सूल लीजिए खाना खाने के तुरंत पहले और थोड़े से पानी के साथ, फिर खाना खाना है। प्लस स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर जो जानकारी वीडियो में दी गई थी वो भी साथ में दोहरा दीजिए। छठा नियम है कि प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अब आपके क्लाइंट्स आपसे हो सकता है कि प्रश्न पूछें कि किसी परेशानी के बारे में वो पूछ रहे हैं, गामा के ऊपर उनके मन में कोई सवाल है या लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आप कभी भी उनको प्रश्न पूछने से मना ना करें। अगर आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन सेशंस का हिस्सा उन्हें बना सकते हैं और उनकी जानकारी को या फिर उनके डाउट को यहीं पे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं डाउट क्लियर करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि ये छठे नियम को जरूर अपनाइए, कभी भी किसी को प्रश्न पूछने से मना ना करें। सातवां नियम, सातवां नियम कहता है भरोसा दिलाएं। जी हाँ, अब भरोसा बढ़ाने के लिए उनको आपको सबसे पहले तो ये बताना होगा कि इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, बल्कि एक पोषण है, खाने का हिस्सा है। और इस बात को समझाने के लिए उन्हें एक डॉक्टर की वीडियो दिखा दीजिए, डॉक्टर शैलेश साहिब मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है।
की वीडियो में लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो डॉक्टर्स की बातों को हम ज्यादा सीरियस लेते हैं, डॉक्टर्स की बातों को के ऊपर हमारा ज्यादा संशय नहीं होता है, तो बिल्कुल उनको ये वीडियो दिखाइए और इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल वीडियो साथ में दिखाइए, उनकी बीमारी से जुड़े हुए टेस्टिमोनियल वीडियो